कि वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थियरम। मोस्ट फेमस थियरम है, बहुत ज़्यादा फेमस थियरम है ये पाइथागोरस थियरम, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो और पाइथागोरस के बारे में नहीं जानते, पाइथागोरस थियरम के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते, ऐसा माना जाता है। तो आज हम लोग पाइथागोरस थियरम प्रूव करेंगे और इसके कन्वर्ज थियरम को भी प्रूव करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये थियरम अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में ये पूछा जाता है। तो आइए इस थियरम को पहले जानते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं ये सब कुछ जानेंगे हम लोग। तो इस थियरम को कई तरह से पूछा जाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट बिना स्टेटमेंट दिए भी आपसे पूछ लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थियरम। उस कंडीशन में आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना होता है और इसको प्रूव भी करना होता है। कुछ भी गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ लिखेगा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का, आइए जानते हैं। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये कह रहा है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हाइपोटेनस होता क्या है। किसी भी राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें B को हमने 90 डिग्री का बनाया है। सपोज कर लिया है कि एंगल B राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एंगल B जिसका एंगल B 90 डिग्री का है, तो B के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो AC इसके लिए क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अदर टू साइड्स में एक साइड को बेस कहते हैं और दूसरे साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है। जिस एंगल के रेफरेंस में बात होती है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे एंगल A के रेफरेंस में अगर बात करें तो BC परपेंडिकुलर कहलाएगा और AB बेस कहलाएगा। अगर C के रेफरेंस में बात करें, एंगल C के रेफरेंस में, तो C के अपोजिट AB परपेंडिकुलर कहलाएगा और BC बेस कहलाएगा। मीन्स बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो आइए चलते हैं इसमें, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है स्टेटमेंट पढ़ के समझते हैं। तो गिवन है अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो डेफिनेटली उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसका हमने सपोज कर लिया कि एंगल B 90 डिग्री है। देन व्हाट इज टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर B 90 डिग्री का है तो B के अपोजिट AC क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स में एक बेस होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। इस थियरम को प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। मीन्स जो गिवन है, अभी ये गिवन नहीं है लाइन, ये हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाएंगे अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, फ्रॉम B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। B से AC पर एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ADB को ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADB। ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं ABC और ADB, देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं। तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो फुलफिल करता होगा। मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 के है, या एंगल B एंगल ADB के है, दोनों राइट एंगल हैं। ये परपेंडिकुलर है BD, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री गिवन है। ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 2 ये पूरा एंगल B को हम डिनोट कर रहा है और एंगल A दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल है। अब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से
ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ए बी सी ए डी बी के सिमिलर हो गया। और इस केस में क्या हुआ, अगर इस केस की बात करें तो ए डी, छोटे ट्रायंगल का साइड हम ले रहे हैं ए डी, छोटे ट्रायंगल का साइड ए डी किसके इक्वल होगा, बड़े ट्रायंगल के किस साइड के करस्पॉन्डिंग है, ये देखने वाली बात होगी। ए डी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक एंगल है बेस, तो बड़े ट्रायंगल में ए बी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक साइड है ए बी, तो AD के करस्पॉन्डिंग हमने AB लिया। इसमें अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो AD अपान AB किसके इक्वल होगा। अब हम छोटे ट्रायंगल में लेने जा रहे हैं AB साइड। छोटे ट्रायंगल में AB साइड क्या है, हाइपोटेनस है, एंगल 1 के अपोजिट है, 90 डिग्री के अपोजिट। तो बड़े ट्रायंगल में इसके अपोजिट क्या होगा, एंगल B के अपोजिट AC होगा। बड़े ट्रायंगल में AC, तो यहां पे लिखेंगे AC। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, AB इंटू AB मिलेगा AB स्क्वायर, AB इंटू AB AB स्क्वायर, और इधर मिलेगा हमें AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 सपोज करके छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं इस छोटे दूसरे साइड के छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स BDC एंड नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDB, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, दोनों राइट एंगल्स हैं। एंगल 2 एंगल 5 दोनों ही राइट एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए। और एंगल C इक्वल टू एंगल C के है, कॉमन है, तो इसमें भी दो एंगल इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDB के सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया CDB या BDC कुछ भी लिख सकते हैं, BDC ही लिखते हैं इसको, BDC के सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। और जब ऐसा हो गया तो इसमें भी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब इस छोटे ट्रायंगल का हम साइड लेते हैं DC, छोटे ट्रायंगल का साइड DC ले रहे हैं जो बेस है। तो बड़े ट्रायंगल में बेस अब की बार क्या है, BC अपान BC इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस ले रहे हैं BC, तो बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा AC। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें मिलेगा BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा इजीली। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट साइड में क्या मिलेगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में हम AC को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में AD इंटू DC इंटू AC। अब हम फिगर पे जाएंगे तो फिगर में AD इंटू DC किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो AC इंटू AC स्क्वायर के इक्वल होगा। हेंस वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था इस पाइथागोरस थ्योरम में। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को आपने देखा, बहुत इजी वे में हमने प्रूव किया इस पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके कन्वर्ज थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए इसका कन्वर्ज थ्योरम देखते हैं। कन्वर्ज पार्ट है, कन्वर्ज थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। कभी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम तो कभी इसका कन्वर्ज पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज राइट एंगल। मीन्स कन्वर्ज का मतलब कि जो उसमें गिवन था इसमें प्रूव करना है, और जो इसमें प्रूव करना था इसमें गिवन है। गिवन है इसमें ट्रायंगल ABC सच दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। To prove, we have to prove that angle B is equal to 90 degree. Then construction, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें
क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF सच दैट D इज इक्वल टू AB, EF इज इक्वल टू BC एंड एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें DE AB के इक्वल बनाएंगे, EF BC के इक्वल बनाएंगे और एंगल E 90 डिग्री के इक्वल बनाएंगे और DF को ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट DF। अब देखिए इसका प्रूफ कितना इजी हो जाता है। इन राइट ट्राइंगल DEF, राइट ट्राइंगल हो गया DEF क्योंकि ये दोनों ये 90 डिग्री का है तो ये राइट ट्राइंगल हुआ। राइट ट्राइंगल DEF हम लिख सकते हैं DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम। अभी हमने जस्ट पाइथागोरस थियरम प्रूव किया, पाइथागोरस थियरम के यूज करके ये लिख सकते हैं। और DF स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज D इज इक्वल टू हमने AB के बनाया है एंड BC इज इक्वल टू DF के EF के बनाया है, EF इज इक्वल टू BC के बनाया है हमने बाय कंस्ट्रक्शन से ऐसा हमने किया है। तो अब हम लिख सकते हैं DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल गिवन है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। गिवन इट इज गिवन दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो DF स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल हो गया। जब DF स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू AC, DF AC के इक्वल हो गया। और जब DF AC के इक्वल हो गया, DF इज इक्वल टू AC, देन इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। अब दो ट्राइंगल DEF और ABC में देखिए क्या क्या इक्वल हो गया। AB DE के इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया ही था, BC EF के इक्वल बनाया था एंड DF AC DF के इक्वल हमने यहाँ प्रूव कर लिया, AC इक्वल टू DF हमने प्रूव कर लिया। यानी एक ट्राइंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स के इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल इस केस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। DEF बाय साइड क्राइटेरिया से जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल B एंगल E के इक्वल होगा जिसको हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था। हेंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरह से इजीली हमने इस पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज पार्ट को भी प्रूव किया। और इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखा। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स एंड इफ दे आर राइट ट्राइंगल्स देन राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। पहले चेक करना है 3 साइड्स गिवन है कि राइट ट्राइंगल है कि नहीं। अगर राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस की लेंथ भी लिखनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा? जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 25 लार्जेस्ट है इसमें तो 25 का स्क्वायर होगा 625। अब क्या करेंगे? अदर 2 साइड्स जो इससे लेस हैं उनके साइड स्क्वायर का सम करेंगे। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर तो ये आएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल, स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया तो राइट ट्रायंगल है। दैट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आ गया है किसके इक्वल? 25 के स्क्वायर के इक्वल। हेंस इट इज अ राइट ट्रायंगल, इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है विथ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है? लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। जैसे 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट साइड है 8 तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 36 ये 45 आएगा। सिंस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, हेंस इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में देखिए 100 का स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल। इसमें 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर के है तो ये राइट ट्रायंगल है। गिवन ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल विथ हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर।